हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार पे। तो इस चैनल पे आपको क्या क्या मिलने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा हम 1 मिनट बात कर लेते हैं। तो इस चैनल पे आपको मिलेगा राकेश यादव क्लास नोट्स, अर्थमेटिक्स प्लस एडवांस का पूरा सॉल्यूशन, साथ ही साथ एसएससी का प्रीवियस ईयर सीएचएसएल सीपीओ एमटीएस सारे के सारे प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन मिलेगा। साथ ही साथ इस पे आपको मिलेगा राकेश यादव 7300 प्लस का राकेश यादव 7300 प्लस का जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब इस पे करवाने वाले हैं कुछ समय के बाद। तो ऐसे में जो भी इस चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और तो आगे देखते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे राकेश यादव क्लास नोट सॉल्यूशन, और उसमें हम देखेंगे अर्थमेटिक वाले, और हमारे जो चल रहा है वो एवरेज चल रहा है, हिंदी में उसे औसत कहते हैं। एवरेज में आपको पता है कि 21 एक से लेकर 81 क्वेश्चन है, 81 क्वेश्चन है, जिसमें हम 1 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसमें देखेंगे 41 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन को। तो ये उन लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा जो क्लास तो कर चुके हैं और रिवीजन करना चाहते हैं। तो आप इस वीडियो पे आइए, आराम से प्लेलिस्ट के माध्यम से जाइए और वहाँ से चैप्टर वाइज क्वेश्चन नंबर खोज कर चैप्टर का, और आप वहाँ से वीडियो को 2x में करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्विक रिवीजन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए तो क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं और सॉल्यूशन करते हैं। बोला एक कक्षा में 20 छात्र हैं। एक कक्षा में कितने छात्र? 20 है। यदि एक छात्र जिसका वजन 160 केजी है उसकी जगह पर एक नया छात्र आ जाता है, इस कारण पूरी कक्षा का औसत 6 केजी घट जाता है, तो नए कक्षा का औसत वजन क्या है? तो हम मान लेते हैं कि माना कि जो पूरे कक्षा का जो औसत है, ऑल मतलब पूरे क्लास का जो औसत है उसे हम x मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? x। तो एक कक्षा में कितने स्टूडेंट है? 20 है, और सबका औसत 20, तो टोटल वजन हमारा कितना हो जाएगा? 20 इंटू एक्स, 20x। अब 160 केजी के जगह पर एक नया छात्र आ गया, मतलब 160 केजी नहीं लेना था, तो जिसे नहीं लेना था उसे 160 घटा देंगे, और उसके जगह एक न्यू छात्र आ गया, ठीक है ना। तो न्यू छात्र आ गया तो टोटल अभी भी छात्रों की संख्या कितना? एक हट गया, उसकी जगह एक नया, तो आज भी न्यू है, तो आज भी टोटल छात्रों की संख्या 20 है। तो इसे एवरेज निकालने के लिए 20 से भागा देंगे तो ये हमारा एवरेज हो जाएगा, और उस कारण क्या होता है? पूरी कक्षा में 6 केजी घट जाता है। तो एवरेज हमारा 6 था, उसमें से 6 केजी घट गया। अब इसे सॉल्यूशन करना है, तो ये हमारा हो गया 20x माइनस 160 प्लस n इक्वल टू, अब भागा में उधर जाके गुना में, तो हो जाएगा 20 और माइनस 6 दूना 12, 120। अब देखिए 20x हो जाएगा, है ना, माइनस 120। अब 20 में से 20 ये खत्म हो गया, तो n बराबर हमें चाहिए। तो ये देखिए ये माइनस में उधर जाके प्लस में, तो प्लस 160 माइनस 120 बराबर कितना होगा? 40। तो n बराबर कितना आ गया? 40। तो n वही माने थे जो नया स्टूडेंट स्कूल में कक्षा में आने वाला था, तो उसका वजन कितना हो जाएगा? 40 केजी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन काफी मजेदार और लाजवाब है, तो चलिए इसे सावधानी से पढ़ते हैं। बोला 9 लड़कियों व एक लड़के किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। कहने का मतलब एक रेस्टोरेंट था, होटल है, जिसमें 10 टोटल 10 व्यक्ति खाने गए, उसमें से 9 लड़कियां हैं। कितने लड़कियां हैं? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से टोटल कितने लड़कियां हैं? 9 लड़कियां हैं। 9 लड़कियां हैं, है ना, 9 गर्ल्स हैं। यदि प्रत्येक लड़की ने 30 रुपया खर्चा किया, मतलब जितने भी लड़की है सभी ने 30 रुपया खर्चा किया, प्रत्येक ने कितना खर्चा किया? 30 रुपया खर्चा किया, और लड़के ने सभी के औसत खर्च से, तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा बॉय होगा। लड़के ने सभी के औसत खर्च से, तो सभी जो खर्च किया वो तो 30 रुपया किया ही, साथ ही साथ में, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि सभी ने जो औसत, क्योंकि यहाँ पर दिया नहीं है, सभी ने 30 किया, लेकिन औसत क्या है? जो नहीं, तो मान लेते हैं जो सभी का औसत है वो एवरेज कितना है? A रुपया है, तथा लड़के ने सभी के औसत खर्च से 72,000 रुपया अधिक खर्चा किया। मतलब कहने का मतलब कि जितना भी औसत है सभी का वो तो किया ही किया है, साथ में 72,000 रुपया वो एक्स्ट्रा खर्चा किया। तो लड़के द्वारा कुल कितने खर्च किए गए? तो देखिए पहले हम लेके चलते हैं पूरा एवरेज क्या होगा, पूरा एवरेज। तो देखिए 30 तो खर्च किया ही, और प्लस लड़के का देख लेते हैं, तो ये जो 7200 रुपया एक्स्ट्रा किया वो कितने के लिए? 9 लड़कियों के लिए। तो अब इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 30 प्लस 8,000,
तो ये टोटल हो जाएगा कितना 8030। तो एवरेज जो निकल गया वो कितना हो गया 8030। तो बोला कि बॉय टोटल खर्चा कितना किया, तो एवरेज तो किया ही किया, साथ में 72,000 रुपया एक्स्ट्रा किया। तो एवरेज हो गया 8030 और 72,000 एक्स्ट्रा किया, तो कितना हो जाएगा 72 8 80,000 80,030। तो 80,030 ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, अब इसे आराम से देखते हैं। बोला है 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्ति प्रत्येक अपने खाने पर 30 रुपया खर्च किया है ना। तो प्रत्येक, तो मान लेते हैं यहाँ पर भी एवरेज की क्या है ए है, तो ओवरऑल एवरेज निकालते हैं। तो देखिए 30 रुपया खर्चा किया और 9वां व्यक्ति ने सभी औसत के खर्चे से 20 रुपया अधिक खर्चा किया। कहने का मतलब ये तो 30 तो किया ही किया और साथ 20 रुपया क्या किया अधिक किया। तो जो अधिक किया उसे क्या करना है 8 में बांट देना है। तो ये हो जाएगा 30 प्लस ये 8 दूना 16 और 0.4, तो ये हो जाएगा 32.4 है ना। तो एवरेज कितना हो गया 32.4। तो सभी व्यक्ति द्वारा कुल खर्च, तो एवरेज जो आ गया वो हो गया 32.4। तो टोटल खर्च, तो टोटल खर्च टोटल कितने व्यक्ति हैं, तो 9 व्यक्ति हैं, तो इसे 9 से गुना कर देंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10। अब 9 चक 36 के 6 हो जा 9 चक 36, 1 मिनट यहाँ पर भागा देंगे तो 8 पचे 40, ये 5 मिनट में कटेगा तो ये 5 होगा। तो 9 पचे 45 का 5, इसे फ्रेश लिखते हैं यहाँ पे, इसे आराम से फ्रेश लिखते हैं। 9 पचे 45 के 5, हाथ में बचा 4 और 9 दूना 18 4, 22 के 2 हाथ में 2 और 9 तिया 27 28 29 और नीचे 1 शून्य है तो दशमलव लगा देंगे, तो हो जाएगा 292.5 है ना, मतलब 292 रुपया 50 पैसा, ऑप्शन नंबर सी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं आसाम से। 3 संख्या में प्रथम संख्या द्वितीय संख्या की 2 गुनी तथा तृतीय संख्या की 3 गुनी है। कहने का मतलब 3 संख्या, एक हमारा ए है, एक हमारा बी है और एक हमारा सी। बोला 3 संख्या, प्रथम संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी और तीसरी से 3 गुनी है। एक 2 गुनी एक 3 गुनी, तो 3 2 6 एलसीएम हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि अगर यह संख्या 6 है तो यह होगा 3, तब ना होगा 2 गुनी और यह हो जाएगा 2, तब इससे हो गया 3 गुनी है ना। तो ये रेशियो आराम से निकल गया इस तरह से है ना, कि प्रथम संख्या 6, द्वितीय 3 और तृतीय 2 होगा। बोला यदि तीनों संख्याओं का औसत 49.5 है, तो तीनों संख्या का औसत तो 6 + 3 + 2 और 3 संख्या 3 से भागा, ये कितना दिखा रहा है 49.5। तो 6 3 9 और 9 2 11/3 दिखा रहा है 49.5 है ना। अब देखिए 11 से काटते हैं तो ये 11 एक कम 11 चक 44 बचेगा 5, 11 पचे 55, तो 4.5, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 3 भागा उधर से गुना, तो 4.5 भागा 3 हो जाएगा 15 के 5 हाथ में 1 चलती है 12 1 13, 13.5 कितना हो जाएगा 13.5। तो प्रथम तथा तृतीय संख्या का अंतर, तो प्रथम और तृतीय का अंतर कितना है 4 दिखा रहा है, तो इसे क्या करेंगे 4 से गुना, तो 13 चक 52 और 5 चक 20 2 52 और 2 54, कितना हो जाएगा 54। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब इस क्वेश्चन को भी देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। बोला 3 संख्याओं में जिसकी औसत 22 है, 3 संख्या है, एक ए बी सी मान लेते हैं। तो बोला कि पहली संख्या 2 अन्य संख्याओं के योग का, ए जो पहली संख्या अन्य 2 संख्याओं का योग का 3/8 है, तो अगर नीचे वाला 8 है तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा है ना, हिस्सा है। तो पहली संख्या क्या है, तो देखिए आगे पूछा है कि जिनकी औसत है 22 है। अब इन दोनों का औसत लेंगे तो 8 3 11 और 3 असंख्या तो 3 से भागा और ये दिखा रहा है कितना 22, तो 11 दूना 22, तो 1 दिखाएगा 3 दूना 6 को, 1 दिखाएगा 6 को। तो बोला पहली संख्या 3 है, तो 3 को 6 से गुना करेंगे तो 6 18, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है। चलिए बोला है 3 संख्याओं का औसत 26 है और जिनमें पहली संख्या दूसरी 2 संख्याओं का योग का, मतलब पहली संख्या दूसरी 2 संख्याओं का योग का सेम उसी की तरह 2/11 है। कहने का मतलब ये 11 और ये 2, तो तीनों संख्याओं का अगर औसत निकालेंगे तो 11 और 2 कितना होगा 13/3, 13/3 दिखाएगा कितना
26 दिखा रहा है, तो 13 दूना 26, तो 1 दिखा रहा है 6 को। तो बोला कि पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या 6 है, 2 है तो 2 को 6 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला एक व्यक्ति अपने तीनों महीने की आय को 4 महीने में खर्च करता है। कहने का मतलब एक व्यक्ति 3 मंथ के आय को वो क्या करता है, 4 मंथ में एक्सपेंड करता है, खर्च करता है। तो इनकम अपॉन एक्सपेंडिचर का जो औसत हो गया वो 4/3 होगा। यदि उसकी मासिक आय 1000 है, यहाँ मासिक आय इनकम कितना दिखा रहा है 4, और 4 दिखा रहा है 1000 को, तो एक कितना गुना होगा 250 गुना, तो एक दिखाएगा 250 को, तो उसकी वार्षिक बचत क्या है, तो उसकी बचत कितना है, 4 कमाता है और 3 खर्चा करता है, तो सेविंग कितना होगा 1, और 1 दिखा रहा है कितना को 250 को, तो बोला वार्षिक, तो एक वर्ष में कितना महीना 12 महीना, तो इसे भी 12 से गुना करेंगे, तो 250 गुने 12 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3000, तो वार्षिक में कितना बचाता है 3000, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए एक कार मालिक 3 लगातार वर्षों में पेट्रोल, एक 60 रुपया पर लीटर, दूसरा 80 रुपया पर लीटर तथा 48 रुपया पर लीटर के दर से खरीदता है, यदि प्रत्येक वर्ष वह 12,000 रुपया खर्च करता है। कहने का मतलब 12,000 रुपया वो हर साल करता है, और इस तरह से वो कितने साल 3 साल, इस तरह से वो 3 साल रुपया खर्च करता है। पहले साल वो 60 रुपये के दर से, दूसरे साल वो 80 रुपये के दर से, और तीसरे साल वो 48 रुपये के दर से खर्च करता है। तो यहाँ पे तेल का जो औसत हम निकाल लेंगे, तो 6 से काटेंगे, 6 दूना 12, 200 रुपया, यहाँ दिखाएंगे 12 अठी, ये कटेगा 15 अठी 20 से 150 रुपया, ये कटेगा 48, इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा लगभग 12-25 मर्त में, ये 250 रुपया। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा 200 और 150 और 250, इसको टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 600 रुपया लीटर पेट्रोल, जो औसत आ गया वो कितना 600 रुपया है ना। तो बोला तब पेट्रोल की लगभग औसत कीमत, तो तीनों साल में, अब टोटल पूछा तीनों साल में, तो तीनों साल में पैसा कितना 12 12 12 12 36, तो टोटल जो हमारा है वो 36,000 रुपया खर्चा होता है 3 साल में, और एक का दाम जो है कितना 600 रुपया पर लीटर, तो एवरेज निकाल लेंगे तो 6 36 60, तो होगा 60 रुपया पर लीटर, ये हमारा एवरेज निकल जाएगा औसत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक परीक्षा में 40 छात्र का औसत अंक, टोटल छात्रों की संख्या कितना है 40 है, और सभी का औसत अंक 72 है, तो एक का 40 तो औसत 72 है, तो 40 का 40 गुना 72 हो जाएगा। बाद में ज्ञात हुआ कि 3 छात्रों का अंक को गलती से 64 62 और 84 के बजाय 68 और 65 और 73 लिख दिया है ना, गलती से कितना लिख दिया 68 65 और 73, तो ये मिस्टेक से कितना हो गया 8 5 13 3 16 का 6 हाथ में 1 6 6 12 और 12 1 13 13 7 20 206, कितना हो गया गलती से 206, तो जो गलती से 206 हो गया इसको क्या करेंगे ओरिजिनल में से 206 को क्या करेंगे घटा देंगे, और लिखना चाहिए था उसे कितना 64 62 और 84, और सही वाले को जोड़ते हैं 8 2 10 के 0 हाथ में 1 6 6 12 और 12 8 20 और 20 1 21 210, मतलब 206 नहीं लिखना चाहिए था, सही लिखना चाहिए था 210। तो अब इसे हटा देंगे, और ये कितने स्टूडेंट में, तो टोटल 40 स्टूडेंट में। तो अब जो फाइनल एवरेज क्या होगा, तो देखिए 72 गुने 4 करेंगे, तो 72 गुने 4 कर देते हैं, ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 7 28 और 1 शून्य। अब 206 में 210 गया तो बचेगा 4, तो यहाँ पे 4 जोड़ देंगे बटा 40, अब हो जाएगा 2 8 8 4/40, तो 4 से काटेंगे तो 7 28, 4 दूना 8 4 एकम 4 और एक जो 0 उसके बदले यहाँ पड़ेगा दशमलव, तो ये हो जाएगा 72.1, ये हमारा क्या निकल जाएगा एवरेज। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला 100 संख्याओं का औसत 46 है, तो अब जो करेक्ट यहाँ पर पढ़ते हैं पहले पूरा, लेकिन गलती से 16 और 43 के स्थान पर 61 और 34 ले लिया गया, तो सही औसत ज्ञात करें, मतलब सेम वही है
और दूसरी बात, जबकि यह भी पाया गया कि कुल संख्याओं 90 है, यहाँ पे जो कुल 100 लिए थे वो कितना होना चाहिए, ओरिजिनल में 90 होना चाहिए। तो पहले लेके चलते हैं कि करेक्ट हमारा एवरेज क्या निकलेगा। तो देखिए 100 संख्या था और सभी का एवरेज 46 था। अब उसमें से क्या करेंगे, गलत वाले को घटा देंगे। तो ये क्या गलत वाला, तो 61 और 34 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 और 9 95, 95 को घटा देंगे और सही वाले को जोड़ेंगे तो 116 और 43 हो जाएगा 9 और 59। लेकिन जो संख्या 100 नहीं था वो संख्या कितना था, 90 था, एक्चुअली में 90 था। तब हो जाएगा ये 4600 और ये घटाएंगे तो प्लस माइनस ये हो जाएगा 36/90। तो ये हो जाएगा 45 64 और भागा करेंगे 90 तो हो जाएगा 9 से काटेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 9 × 5 = 45 और यहाँ पर 6 और 4 एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा, अब हो जाएगा 7×9 = 63, 7×9 = 63। तो 50.7 लगभग आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला एक क्रिकेटर टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत आयु 2 माह कम हो जाती है। मतलब जितने भी खिलाड़ी हैं यहाँ 11 है और सब में जो एवरेज हमारा है वो एवरेज क्या है, 2 मंथ क्या होता है, कम हो जाता है, 2 मंथ कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो टोटल में कितना कम हो जाएगा, तो टोटल हमारा 11 खिलाड़ी और सब में 2 कम होगा तो 11 दूना 22 माह कम हो जाएगा। और इसे ईयर में बदल देंगे तो 1 ईयर 12 और 1 ईयर 10 माह। तो एवरेज में 1 ईयर 10 माह के क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, है ना, 1 ईयर 10 माह का कमी हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। जब 2 नए खिलाड़ी टीम में उपस्थित थे, उपस्थित 2 खिलाड़ियों जिनका आयु 17 और 30 है, तो जो 2 खिलाड़ी हैं वो क्या अनुपस्थित हैं। एक का उम्र जो हमारा है 17 ईयर है और दूसरे का 20 ईयर है। तो टोटल कितना हो गया, 37 ईयर। तो 37 ईयर क्या है, प्रेजेंट नहीं है ना। तो प्रस्थापित करने के लिए दोनों नए खिलाड़ियों का औसत आयु क्या होगा। तो देखिए टोटल जो 2 हमारे खिलाड़ियों हैं उनका जो एज ऑफ, मतलब न्यू प्लेयर का जो एज है, मतलब कहने का मतलब एज ऑफ न्यू प्लेयर का जो एज हमारा है वो क्या है, 37 ईयर है। तो उसमें से क्या करेंगे, जो हमारा एवरेज कम है वो कितना है, 1 ईयर 10 माह। इसको क्या करेंगे, घटा देंगे तो 37 में से गया 36 और 36 में से 10 जाएगा तो ये हो जाएगा 35 ईयर और ये हो जाएगा 1 मिनट, ये हमारा हो जाएगा 35 ईयर और 12 में से 10 गया तो 2 माह। तो 35 ईयर 2 माह। ये किसका, ये 2 खिलाड़ियों का है। तो बोला 2 नए खिलाड़ियों का औसत क्या है। तो औसत निकालने की क्या करेंगे, 2 से भागा कर देंगे तब 7 दूना 34 और ये हो जाएगा 12 जाएगा, 12 दूना 14, 14 को 2 से देंगे तो 7 माह। तो 17 ईयर 7 माह। दोनों खिलाड़ियों का औसत कितना होगा, 17 ईयर 7 माह। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला भी क्वेश्चन सेम उसी के जैसा। बोला 11 क्रिकेटर खिलाड़ी वाले क्रिकेट टीम में औसत आयु उसके क्रिकेटर टीम के सामान्य है और जिसमें 3 वर्ष पहले 3 खिलाड़ी जिनकी वर्तमान औसत आयु 33 वर्ष को 3 नए खिलाड़ी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तो खिलाड़ी का औसत आयु ज्ञात करें। ये भी 3 वही है। इसमें भी बोला कि 3 वर्ष पहले 3 खिलाड़ी जिसकी वर्तमान औसत आयु 33 वर्ष थी। तो 3 वर्ष पहले जैसा होगा तो क्या होगा, घटेगा। तो एवरेज जो हमारा होगा वो क्या होगा, 3 घट जाएगा। तो टोटल पे कितना देखेंगे, तो टोटल हमारा 11 खिलाड़ी है, सब पे 3 कमी हो रहा है तो 11 या 33 के कमी हो गया। आगे बोला है कि न्यू जो हमारा खिलाड़ी है, न्यू जो हमारा प्लेयर्स है उसकी आयु कितना है, 33 ईयर। कितना है, 33 ईयर। और वैसे कितने खिलाड़ी हैं, 3 खिलाड़ी। तो 33 या 99। तो टोटल जो ईयर हो गया वो कितना हो गया, 99 ईयर, है ना। तो ये बोला था यहाँ पर 3 वर्ष पहले। तो 3 वर्ष पहले 11 या 33 वर्ष 11 खिलाड़ी का है ना। तो अब दिखाएंगे एवरेज। अब क्या निकालेंगे, एवरेज। तो यहाँ पर निकालेंगे न्यू का टोटल 99 है और 99 में से इस 33 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 99 में से 33 है तो कितना बढ़ गया, 66 ईयर। तो अब एवरेज निकालेंगे कि 66 ईयर और कितने खिलाड़ी। तो यहाँ पर बोला कि 3 नए बढ़े तो 3 से औसत निकालेंगे तो 22 ईयर। कितने हो जाएंगे, 22 ईयर। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए पढ़ते हैं। एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। मतलब 30 छात्रों का औसत आयु क्या, 15 ईयर है। एक छात्र जिसकी आयु 20 है
कक्षा को छोड़कर चला जाता है, तो 20 साल वाला चला जाता है तो 20 ईयर को क्या करेंगे, घटा देंगे। और 2 नए छात्र जिनके उनके स्थान पर कक्षा में आते हैं, मतलब एक गया और 2 आया, एक गया और 2 आया, कहने का मतलब एक गया और 2 आया है ना, 2 आया, एक चला गया और 2 आया है ना। आगे बढ़ते हैं, जिनकी आयु 5 वर्ष का अंतर है, तो कहने का मतलब कि एक को मान लेंगे x, तो दूसरा 5 वर्ष का अंतर, तो x प्लस क्या हो जाएगा 5, तो एक हो गया x और दूसरा हो गया x प्लस 5। तो जब 2 नया आया तो एक x आया और x प्लस 5 आया, तो सभी का जो औसत है तो कितना हो गया, हम पर पहले 30 था, तो जब एक गया तो 29 और फिर 2 आ गया तो फिर से कितना हो गया 31, टोटल कितना हो गया 31 हो गया। अधिक कक्षा में उपस्थित छात्रों का नया औसत 15 वर्ष है। अब जो औसत है वो कितना हो गया 15 ईयर्स है। तो कक्षा में आए छोटे छात्रों का उम्र ज्ञात करें, छोटे छात्रों का क्या ज्ञात करें, उम्र ज्ञात करें। तो चलिए यहाँ पर करते हैं, 30 गुने 15 माइनस 20, आइए x कितना होगा 2x प्लस 5 और 31 गुने 15, तो 30 गुने 15 में से 31 गुने 15 को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो ये हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा 15 कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा 1 गुने 15, तो ये बचेगा 15 और इधर बचेगा माइनस 20 प्लस 2x प्लस 5, तो प्लस माइनस करेंगे तो ये छट के आ जाएगा कितना -15 और उधर जाके हो जाएगा +15, तो 2x बराबर 15 15 30, तो x बराबर कितना आ गया 15। तो बोला कि छोटे छात्र, तो छोटे छात्र x और बड़े x प्लस 5, तो छोटे का 15 और बड़े का 15 5 20, तो बोला छोटे का, तो छोटे का भी कितना होगा 15 यार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बोला 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी 41 क्रमागत संख्या। देखिए आपको पहले से बता देते हैं कि क्रमागत संख्याओं का औसत जो होता है, जैसे क्रमागत संख्या 1 2 3 4 5, तो क्रमागत संख्याओं का औसत, तो 2 इधर छोड़ेंगे 2 इधर छोड़ेंगे तो बीच का जो औसत कितना होगा 3। अब इसे निकालना फार्मूला से, तो होता है फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, तो 5 1 6 अपॉन 2 बराबर 3, तो किसी भी एंगल से निकालिए तो 3 होगा। तो बोला 41 क्रमागत संख्याओं का औसत 49 है, तो 41 क्रमागत संख्या, इसका मतलब 20 अंक इधर होगा और 20 अंक इधर होगा, और जो 21वां अंक होगा वो बीच में क्या होगा एवरेज होगा, क्या होगा एवरेज होगा, और यही दिखा रहा है 49 को। तो सबसे बड़ी संख्या, तो इधर जब बढ़ेंगे तो क्या होगा बड़ी होगा और इधर छोटी। तो विषम संख्या अगर एक है 1, तो विषम अगला होगा 3, तो क्या जुटेगा 2 जुटेगा तभी, या सम हो 1 है 2 और अगला है 4, तो सम के लिए क्या जोड़ेंगे 2, मतलब हर 2 जोड़ने पर सम या क्या आएगा विषम आएगा, तो ये कैसे होगा। तो इसका अगला एक संख्या क्या होगा, तो अगला जो एक संख्या होगा, देखिए ये तो हमारा 49 है ये है, अब इसके आगे कितने संख्या 20 संख्या, कितने हैं 20 संख्या, और सब में डिफरेंट कितने का 2 का, तो 49 प्लस 20 दूना 40 बराबर क्या होगा 89, तो सबसे लास्ट संख्या कितना होगा 89। तो ऑप्शन नंबर 1, अगर इससे पहले पूछता तो 49 है ये था और इसमें क्या था 20 दूना 40 घट जाता, तो फर्स्ट नंबर क्या था सबसे छोटा 9 होता, तो पूछा सबसे बड़ी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला बोला है 104 और 148 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत क्या है, तो 104 148 के बीच बोला तो 104 के बाद अगला 106, 148 से पहले 146 के बीच के सम संख्याओं का औसत क्या है। तो औसत के लिए आपको क्या बताया था कि फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बटा 2, तो फर्स्ट संख्या एंड लास्ट संख्या बटा 2 करेंगे तो हो जाएगा 200 और 6 12 252 अपॉन 2, ये कटेगा 12 दूना 24, एक बचेगा 126, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला बोला है कि 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 144 है, तो 44 क्रमागत संख्याओं, तो देखिए 22 संख्या इधर होगा और 22 संख्या इधर होगा, तो इसके बीच वाला हमारा क्या होगा एवरेज होगा है ना, और यही कितना दिया हो 144, तो इसके बगल वाला जो संख्या होगा 100 क्या होगा 45 और इसके बगल में 143 है ना, क्रमागत है तो 144 और इसके आगे 22 है, तो 144 और इसके 22 है, तो उसके आगे तो एक हम लिख दिए कि 100 क्या हो गया 45, तो अब इसके संख्या आगे कितना रहा 21 अंक, और सब में डिफरेंट कितने का 2 का, तो 145 प्लस 21 दूना 42, सब जोड़ेंगे 5 2 7 4 4 8 1
187। तो सबसे बड़ी संख्या 187। अगर छोटा पूछता तो देखिए 143 हो गया। अब घटा देंगे, इधर कितना बचा 21 और सबका अंतर 2 का, तो 143 में 42 घटा देंगे तो 101 क्या हो जाएगा 101। तो सबसे छोटी संख्या 101 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला लगातार 3 विषम संख्याओं का औसत, इनमें से सबसे बड़ी संख्या के 1/3 से 52 अधिक है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। 3 लगातार विषम संख्या, तो अगर मान लेते हैं कि पहली विषम संख्या x है, तो अगली विषम संख्या x + 2 होगा, और उसके अगली x + 4 होगा, उसके अगली कितना होगा x + हमारा 4 होगा। तो चलिए बोला 3 लगातार विषम संख्याओं का औसत। अब सबका औसत निकालते हैं, x + 2 और x + 4 अपॉन 3। तो अब जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 3x + 6 अपॉन 3। अब यहाँ पर 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x + 2 अपॉन 3, तो x + 2। औसत जो हमारा आ गया एवरेज, वो कितना आ गया x + 2। तो बोला कि जो उसका एवरेज है, एवरेज जो है x + 2 बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या है x + 4, बड़ी संख्या के 1/3 से 52 अधिक है। अब इसी को क्या करना है हल करना है। तो अब हल करते हैं। तो ये 52 को क्या करेंगे इधर घटा देंगे, या ये प्लस है उधर भेज दे, या तो आराम से करते हैं। ये हो जाएगा x/3 और 4/3, और ये हो जाएगा प्लस इधर मिला देंगे x - 50 है ना। अब देखिए एलसीएम तो लेने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो x को इधर प्लस में है, इधर को लाते हैं माइनस में, तो x - x/3 और हो जाएगा 4/3 और ये प्लस 50। अब 3 में से x गया तो 2x/3 बराबर हो जाएगा 15 या 15 150 154/3। 3 से 3 कट गया, अब 2 से काटेंगे 7×2 14, 7×2 14 77। तो x का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 77। तो बोला सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या x माने, तो कितना आ जाएगा 77। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत जो 13 से विभाज्य हो। तो देखिए 100 से लेकर 200 के बीच वैसे संख्या को लेना है जो क्या हो 13 3 से पूरा पूरी कटे। तो 100 के बाद 104 ही है जो पूरा पूरी कटेगा, फिर अगला 117 कटेगा। उसी तरह से 200 से पहले 195 जो है 13 से पूरा पूरी कटेगा। तो इसका औसत निकालना है। तो सबसे पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या अपॉन 2। अब जोड़ेंगे 5 4 9 और ये हो जाएगा 9 और 1 1 2। तो 299 अपॉन 2, तो करेंगे 1 4 दूना 8 और ये हो जाएगा 9 दूना 18.5 149.5, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा 59 और उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन और बचेंगे। चलिए देखते हैं। बोला 222 और 250 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत क्या है। तो 222 और 250 के बीच हो जाएगा 200, अगला 224 और इधर 248। अब इनका औसत, तो आप जानते हैं कि फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या अपॉन 2। अब जोड़ेंगे 8 4 12 के 2 हाथ में 1 4 2 6 1 7 और 2 2 472 को 2 से भागा देंगे तो 236। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला बोला है कि 113 से 159 तक के सभी विषम संख्या का औसत। तो विषम संख्या फर्स्ट और प्लस लास्ट अपॉन 2। अब जोड़ेंगे 9 10 11 12 के 2 हाथ में 1 5 1 6 1 7 और 1 272 अपॉन 2 हो जाएगा 136। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 136। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और इसमें और थोड़ा सा क्वेश्चन और बचा है 61 से लेके 81। तो अगले लेक्चर में ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा एवरेज, और एवरेज के बाद इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। जो मेनली रूप से हमारा जो चैप्टर अब बचा है वो है पार्टनरशिप बचा है, उसके बाद टाइम एंड वर्क बचा है, एक हो गया टाइम डिस्टेंस और स्पीड बचा है, और उसके बाद एक रेस बचा है। तो 1 2 3 4 चैप्टर बचे हैं। तो ये लगभग 1 महीना के अंदर ही पूरी तरह से अर्थमेटिक खत्म हो जाएगा। तो जो इस चैनल पे नए हैं तो वो उन लोगों के साथ अवश्य शेयर करें जो राकेश यादव क्लास नोट्स पूरी तरह से रिवीजन करना चाहते हैं।
और 1 महीने के बाद इसमें पूरी तरह से अर्थमेटिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम एडवांस को खत्म करेंगे 1-2 महीना के अंदर, और उसके बाद फिर हम स्टार्ट कर देंगे जस्ट 7300 प्लस स्टार्ट कर देंगे राकेश यादव के, साथ ही साथ पिनाकल को स्टार्ट कर देंगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी स्टार्ट कर देंगे। अर्थात मैथ में आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं आना प्रैक्टिस करने में। तो प्रैक्टिस करने के लिए, रिवीजन करने के लिए ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, और आपका अगर कुछ सुझाव है तो कमेंट के माध्यम से आप हमें जरूर बताएं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।